जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री रहस्य सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। बात धर्मोपासना की चल रही है। आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होकर धर्म की उपासना करने वाले व्यक्ति की वासना शांत होती है, बल्कि यूं कहूं कि उपासना से ही वासना शांत होती है तो भी कोई अन्योक्ति नहीं है। अपने मन के कुसंस्कारों को विनष्ट करने में धर्मोपासना का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। जो अंतरंग से जुड़कर आत्मदृष्टा बनकर धर्म साधना या उपासना करते हैं, उनके जीवन में परम पवित्रता प्रकट होती है। हमारे यहाँ उपासना को पूजा भी कहा जाता है। पूजा का मतलब ही होता है पवित्र होना, अपने भीतर पवित्रता प्रकट करना। पूजा के पू शब्द को हम आज सामने रखकर अपनी बात को प्रारंभ कर रहे हैं। यद्यपि पूजा शब्द पूज धातु से बना है, पर मैं पूजा को पू से जोड़कर कुछ नई निष्पत्तियां आज आप सबके सामने देना चाह रहा हूं। पू का अर्थ होता है पवित्र होना, पू का अर्थ होता है उपाय ढूंढना, पू का अर्थ होता है फटकना, पू का अर्थ होता है मांझना, और भी अनेक अर्थ होते हैं। जब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो एक क्या कर रहे हैं? पवित्र कर रहे हैं। किसको पवित्र होना है? भगवान को या हमें स्वयं को? भगवान तो परम पवित्र हैं। पवित्रता तो हमें अपने भीतर घटित करनी है, और भगवान की पूजा से निस्संदेह वह पवित्रता प्रकट होती है। कब? जब हमारी भावधारा बदलती है तब। मनुष्य की भावधारा परिवर्तित होते ही उसके अंदर एक सकारात्मकता घटित होना शुरू हो जाती है। जैसे हम आम शब्दों में कहें तो अहोभाव की वृद्धि होती है, और जितना अधिक अहोभाव बढ़ता है, अंदर का अहम भाव गल जाता है, और अहम भाव का गलना ही हमारे मन की पवित्रता को प्रकट करना है। यदि मैं अपने अंतर मन से कार्य करूंगा तो मेरे अंदर ये बदलाव घटित होगा ही होगा। अब मुझे देखना यह है कि पूजा तो मैं नित्य कर रहा हूं, मेरी पवित्रता बढ़ी है या नहीं। हम लोग कहते हैं कि पूजा से पुण्य मिलता है, पर पुण्य को किसी ने देखा नहीं। पूजा से पाप कटता है, पाप आज तक किसी को दिखा नहीं। पुण्य का भोग दिखता है, पाप का फल दिखता है, पाप की क्रिया दिखती है, लेकिन पुण्य मैंने कितना उपार्जित किया, पाप कितना काटा, ये प्रतीति में नहीं आता। क्योंकि पुण्य पाप कर्म है, वो कर्म हमें नज़र नहीं आते हैं। पर मैं आज आपको एक ऐसी दृष्टि देना चाहता हूँ जिससे आप अपने पुण्य पाप को देखने में समर्थ हो जाओ। मैंने कितना पुण्य उपार्जित किया, मैंने कितना पाप काटा, इसकी एक कसौटी है। पुण्य का मतलब होता है पवित्रता। मेरे भावों में जितनी पवित्रता बढ़ी, समझ लेना उतना पुण्योपार्जन मेरे द्वारा हुआ है।
अंदर का अहोभाव पुण्य बंध की अभिव्यक्ति का परिणाम है। और मेरे अंदर की कलुषता जितनी कम हुई, अहम भाव जितना गला, समझ लेना उतना पाप कटा। हमें देखना है कि मैं इस दिशा में कितना आगे बढ़ा। यदि मैं अपने उस अहोभाव की अभिवृद्धि उत्तरोत्तर करता हूं तो मेरी पवित्रता भी उत्तरोत्तर बढ़ेगी। और जो जो पवित्रता बढ़ेगी त्यों त्यों जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी, सरलता बढ़ेगी, समता बढ़ेगी, सद्भावना बढ़ेगी, संयम आएगा, संतोष आएगा, जिसकी आज हर मनुष्य को सर्वाधिक आवश्यकता है। इनकी आवश्यकता है कि नहीं? आज लोगों की आस्था संकट में पड़ गई। संकट में इसलिए पड़ी कि कोविड-19 के चक्कर में सबके पूजा स्थल बंद हो गए। लोगों का कहना है कि अब भगवान भी हमारे से दूर हो गए। विपत्ति में भगवान ने भी साथ नहीं दिया। आप कह सकते हो, कह सकते हो ना? मंदिर बंद हो गए, अब हमारा क्या होगा? संत कहते हैं थोड़ा समझने की कोशिश करो। इस घड़ी में भगवान साथ नहीं दे रहे हैं, ये बात गौण है। सच्चे अर्थों में भगवान ने जो मार्ग बताया वो इस बात का प्रमाण है कि अभी हमें भगवान की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने हमें क्या बताया? भगवान से हमने क्या सीखा? भगवान की पूजा अर्चा आराधना करके हम क्या सीखते हैं? जीवन में जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म का उदय आए उससे समभाव से सहो। भगवान की पूजा करते करते हमने ये पाठ पढ़ा, ये सीखा। अब उसे उतारो। स्कूल में जब कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो उसका शिक्षक हर समय उसके साथ रहता है कि नहीं रहता है? कहीं अटक जाए तो तुरंत आके खड़ा हो जाता है, उसे पाठ पढ़ाता है। लेकिन जिस समय परीक्षा होती है तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या शिक्षक साथ रहता है? अरे कठिन पेपर आ गए तो क्या शिक्षक आकर के तुम्हारा पेपर सॉल्व करता है? बेटा कितना ही कठिन पेपर है, तूने पढ़ाई की है, लिख, भरोसा कर, मुझसे पढ़ा है। और होशियार विद्यार्थी उस घड़ी में सब कुछ लिख देता है ना? तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये घड़ी जीवन भर जो पढ़ा है उसकी परीक्षा की घड़ी है। अभी भगवान सामने आने वाले नहीं है। पर तुमने अगर सच्चा पाठ पढ़ा है तो घबराने की जरूरत नहीं। परीक्षा दीजिए। शुभाशुभ, इष्टानिष्ट, संयोग वियोग में स्थिरता रखना और जीवन में आने वाली बड़ी सी बड़ी चुनौतियों का, संकटों का दृढ़तापूर्वक समता से सामना करना, यही तो धर्म का मूल पाठ है।
जिसे हमने भगवान से सीखा। तो अरे भैया मंदिर बंद हो गए, मंदिर बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी आस्था खुली रहनी चाहिए, आस्था भरा हृदय खुला रहना चाहिए। यदि वो खुला है तो फिर क्या चिंता। भगवान तो हमारे लिए एक प्रेरणा मात्र है। वो प्रेरणा पाकर के जीवन बदल जाए तो सब कुछ बदल सकता है। तो ये घड़ी ऐसी ही घड़ी है, और ऐसी घड़ी में व्यक्ति को अपनी परीक्षा में खरे उतरने की जरूरत है। भगवान ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मैं तेरे संकटों का निवारण कर दूंगा। भगवान ने तो हमें यही बताया कि देख, जीवन में आगत संकटों को चुपचाप सहना पड़ता है। तू जितना सहेगा संकट उतनी जल्दी टलेंगे, और तू जितना संकटों से विचलित होगा संकट तुझ पर उतने हावी होंगे। ये मेरे जीवन का अनुभव है, भगवान ने बताया। मैंने भी इस भगवत्ता को पाने से पूर्व भव भव में अनेक संकट पाए हैं, भोगे हैं। जब जब मैं संकटों से विचलित हुआ, मेरे संकट और बढ़े हैं। और जब मैंने धीरज, दृढ़ता और समता से संकटों का सामना शुरू किया, संकट हमेशा हमेशा के दूर हो गए। बस जीवन का ये बड़ा मंत्र है, तो उसे सीख। भगवान की पूजा का सच्चा उद्देश्य यही है, बंदे तद्गुण लब्ध है। पूजा करते समय हम करते क्या है? भगवान के साथ हमारा एक संवाद स्थापित होता है, एक डायलॉग होता है, जहां हम अपने भगवान या अपने इष्ट आराध्य के गुणों की चर्चा करते हुए उनके समक्ष अपने हृदय के उद्गार प्रकट करते हैं। और उस हृदय उद्गार में हमारे अंदर शुभ प्रेरणाएं और शुभ संकल्प जगते हैं। वही प्रेरणा, वही संकल्प हमें स्थिरता प्रदान करते हैं, इन परिस्थितियों का सामना करने की सामर्थ्य देते हैं। तो जो भगवान से हमें मिल सकता है वो हमें खोजना है। तो पूजा में पू कहता है, पवित्र बनो, अपने अहम भाव को हटाओ, अहो भाव को बढ़ाओ। दूसरा अर्थ है उपाय ढूंढना। भगवान की पूजा करके उपाय ढूंढो, भगवान के रोना से कैसे बचे, बोलो। तो भगवान कहेंगे एक ही उपाय है, संयम रखो, चैन तोड़ो, घर के भीतर रहो, मास्क लगाओ, एक दूरी बना के रखो। पर इन उपायों को करने के लिए मन राजी नहीं होता, तो भोगना पड़ता है। उपाय ढूंढना, किसका उपाय ढूंढना? मेरी दुकान चल जाए इसका उपाय, मेरा धंधा चल जाए इसका उपाय, मेरी बीमारी दूर हो जाए इसका उपाय, मेरी दुनिया के संकट टल जाए इसका उपाय। कहते हैं इन उपायों को आप भगवान के पास नहीं ढूंढ सकते। भगवान ने कहा मेरे पास आना है तो इसके लिए आने की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो तू खुद सक्षम है, इसका उपाय तो तू खुद कर सकता है। मेरे पास अगर उपाय ढूंढना है तो एक ही बात है जो तू ढूंढ सकता है कि इन सब स्थितियों में अपनी स्थिरता कैसे रखूं, इन सब परिस्थितियों में अपनी स्थिरता कैसे रखूं, अपने मन पर संयम कैसे लगाऊं, अपने आप पर नियंत्रण कैसे रख सकूं, अपनी भावनाओं पर काबू कैसे करूं। ये उपाय भगवान की पूजा से हम कर सकते हैं।
जो पूजा के क्षणों की, उपासना की क्षणों की प्रेरणा से हम सबको प्राप्त होती है, वो ढूंढना चाहिए। लेकिन मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है, भगवान के पास आकर के भी वो नहीं खोजता जो वहां मिलता है, वो चीजें खोजना शुरू करता है जो बाजार में मिलती, जो दुनिया में मिलती है। संत कहते हैं प्रभु के पास आओ तो केवल वो खोजो जो केवल प्रभु के पास है, उधर मत जाओ जो दुनिया में है। ये दृष्टि अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। पूजा का पू बोलता है फटको, फटकना, पू का अर्थ फटकना होता। फटकते तो क्या करते, सूप से फटकते हैं ना, तो अनाज को सोधते समय फटकना पड़ता है। फटकते समय क्या करते हैं, उसका जो भूसा है, घास फूस है, उसको फटक कर बाहर कर देते हैं, और अनाज है उसको अपने सूप में रखते हैं। यही होता है ना कि सब अनाज को नीचे गिरा देते हैं और घास फूस को सूप में रखते हैं। क्या करते हैं आप लोग फटकने में? हाँ, अनाज को रखते हैं, भूसा को उड़ा देते हैं। बस भगवान की पूजा करने का मतलब है अपने तन मन को फटक देना। तन मन को फटक कर जो असार उसको उड़ा देना, सार को संभाल लेना। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। असार को उड़ा दो, जल से व्यामाओ छोड़ दो, चैतन्य के अनुरागी बनो, भोगों से विरक्ति करो और अपनी आत्मा के अनुरागी बनो। पाप से दूर हो, धर्म को अंगीकार करो। ये दृष्टि अपने भीतर विकसित होनी चाहिए, तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। पू का चौथा अर्थ है मांजना। किसको मांजना? जो गंदा उसको मांजा जाता है। घर के शोकेस में रखे हुए बर्तन को तो नहीं मांजते आप, जो गंदे होते उसी मांजते हैं। गंदा कौन है, बंदा या खुदा? कौन है? ये बंदा ही गंदा है, इसको मांजना है तो ऊपर से नहीं अंदर से। आज तक यही स्थिति रही है कि हमने तन को मांजा है, मन रहा अछूता। मन को मांजो, और हम मन का जितना मंजन करेंगे हमारा मन उतना उज्जवल होगा, पवित्र होगा। और जिसका मन पवित्र होता है वो उसके सामने संसार में चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए कोई कठिनाई नहीं होती। आज के इस दौर में हमें उपासना के वास्तविक स्वरूप और उद्देश्य को पहचान कर अपनी उपासना की प्रक्रिया में बदलाव लाने की जरूरत है। लोग क्रियारूढ़ हो जाते हैं। ध्यान रखना, धर्माचरण का मतलब क्रिया में रूढ़ होना नहीं है, अपितु अपने जीवन में बदलाव लाना है। आज बहुत सारे लोग हैं ऐसे समय में भी जब लोगों को मंदिर आने आदि के लिए मनाही की जा रही है, तो अब एक झलक ही दिख जाए तुम भगवान को देखने जा रहे हो या दिखाने जा रहे हो, भगवान जाने। वो झलक देखकर क्या होगा? आंखें बंद करो, अपने भीतर की झलक देख लो। वो भी तो एक रास्ता है।
भगवान ने हमें धर्म का पाठ पढ़ाते समय कहा कि अहिंसा, संयम और तप धर्म है, तो क्या इस संयम को मैं अपना धर्म नहीं बना सकता? मेरी क्रिया ही धर्म है क्या? मनुष्य को ये बात बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। अब आप इसमें सवाल कर सकते हैं कि महाराज जब ऐसी ही बातें हैं तो फिर मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? मंदिरों की आवश्यकता क्या? मंदिर जाने की आवश्यकता क्या? आपने जो फार्मूला बताया, अब तो हम इसी पे चलेंगे, क्योंकि आपने कहा अपने भीतर की झलक देख लो। तो एक बात बोलूं, केवल संकट की घड़ी एक ऐसी घड़ी होती है जिस समय भगवान की झलक मिलती है। संकट की घड़ी में मनुष्य को केवल भगवान याद आते हैं, बाकी समय में तो और भी चीज़ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब तक तुम्हारे हृदय में दूसरी चीज़ें नहीं झलक रही है, अपने भीतर की झलक देख लो, भगवान की झलक आ जाएगी। और जब दूसरी चीज़ें झलकने लगे तो भगवान की झलक देखने के लिए मंदिर जाना जरूरी है। अभी संकट का दौर है, यह आपत्कालिक धर्म है, अभी तुम्हें खुद भगवान दिख रहे हैं, तो कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन जब मन में दूसरे डोलने लगे तो तुम्हें बाहर देखना पड़ेगा, उन्हें देखना ही पड़ेगा। उसके लिए मंदिर है। और ध्यान रखना, ये मंदिर भगवान के प्रति प्रकट हुए परम प्रेम की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। एक बार एक परिवार आया, परिवार के लोगों ने शिकायत की, महाराज बेटा है मंदिर नहीं जाता, इसको बोलो मंदिर जाए। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, महाराज भगवान तो मेरे दिल में है, मंदिर क्यों जाऊं? बहुतों का उत्तर होता है ऐसा, भगवान तो मेरे दिल में है, मैं मंदिर क्यों जाऊं? मैंने कहा ठीक है, तेरे दिल में तो तेरी गर्लफ्रेंड भी होगी, फिर उससे मिलने पार्क में क्यों जाता है? तू कह रहा है कि भगवान मेरे दिल में है तो दिल से संतोष कर ले, ठीक है मैं राजी हूं, तेरे दिल में तेरी गर्लफ्रेंड है, पर उसके बावजूद उससे मिलने का जी होता है कि नहीं? हर पल मिलने का जी होता है। तो मैंने कहा, जिसके दिल में भगवान होते हैं उसका दिल हर पल भगवान के साथ लगा रहता है, वो हर पल भगवान के सानिध्य में बैठना चाहता है, वो फिजिकली भी उनके कांटेक्ट में रहना चाहता है। तो आप फिजिकली भगवान से अपना संपर्क बनाना का जब भी दिल करेगा तो कहाँ मिलेंगे? भगवान के ठिकाने में मिलेंगे। तो वहाँ जाना जरूरी है ना। तो हमारे दिल में भगवान पहले बैठे, मंदिर में भगवान को बाद में बिठाया गया। हमारी श्रद्धा ही मूर्त रूप में प्रकट हुई है मंदिर के रूप में। और ये हमारी बड़ी पुरातन संस्कृति है, जब से मानव सभ्यता की शुरुआत है तब से भगवान का मंदिर है, क्योंकि वे हमारी आस्था के आधार हैं, वे हमारी प्रेरणा है, वे हमारे संबल हैं, वे हमारी शक्ति है, वो हमारे सहारे हैं। महाराज सहारा भी तो वो बेसहारा छोड़ दिया, बोले बेसहारा नहीं छोड़ा। उनने कहा मैंने सब पढ़ा दिया, तू पास होगा, चिंता करने की जरूरत क्या है। जो विद्यार्थी लगनशील होते हैं और जिसके अध्यापक परिश्रमी होते हैं, अच्छे से पढ़ाई करा दें, वे अपने विद्यार्थियों के रिजल्ट को लेकर के निश्चिंत रहते हैं, और विद्यार्थी भी अपनी परीक्षा के बाद परीक्षा की घड़ी में निष्फिक्र रहता है, होता है। तो तुम सच्चे धर्मी हो तो जिस समय भी कैसी भी परीक्षा हो, भगवान की जरूरत नहीं है। भगवान ने तो हमें रास्ता दिखा दिया, अब ये रास्ता मुझे पार करना मैं करूंगा। पार्श्वनाथ भगवान को देखो, 7 दिन तक भयानक उपसर्ग आया,
उनने किसी से आरजू मिन्नत की, गुहार लगाई, हाथ जोड़े, पांव पड़े, अरे मेरा संकट टाल दो, संकट टाल दो, संकट टाल दो? नहीं, उन्होंने कहा ये संकट तो बाहर ही है, मुझ पर तो कोई संकट है ही नहीं, मैं तो खुद में भगवान आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी, मुझे तो कोई छू ही नहीं सकता। अरस मरूम गंधम अब्बत्तम चेदना गुणमशद्दम जानलिंग गहनम जीव मणिडिठ संठानम। मैं तो वो हूँ जिसमें रस नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, जो शब्द रूप नहीं है, स्पर्श रूप नहीं है, रंग रूप नहीं है, स्वाद रूप नहीं है, गंध रूप नहीं है, जिसे किसी भी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, वह मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी, अतीन्द्रिय अनूप चिद्रूप मैं हूँ। ये हो रहा है, इस काया पे हो रहा है, ये मेरा नहीं है, ये तो जड़ है, होने दो, जानो और देखो। और उनने अपने इसी धर्म के बल पर अपने जीवन में आगत उपसर्ग को सहा। जीत किसकी हुई? जीत किसकी हुई? पारसनाथ की कि कमठ की? किसके बदौलत? उनके धैर्य के बल पर, उनकी क्षमता के बल पर, उनकी सहनशीलता के बल पर उनकी जीत हुई। तो यही तो पारसनाथ भगवान का आदर्श है कि देख, जैसे मैं अपनी परीक्षा में पास हुआ, तू भी पास हो जा। मेरा पेपर तो बहुत कठिन था, तेरा पेपर तो बड़ा सरल है। मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं थे, तेरे तो सब ऑब्जेक्टिव हैं। ऑप्शनल है, ऑब्जेक्टिव है। तू थोड़े से श्रम से पास हो सकता है। जो पार्श्वनाथ भगवान का सच्चा अनुयायी होगा, वो नहीं कहेगा भगवान आओ हमें पार लगाओ, वो ये नहीं कहेगा। आप तो थोड़ा कुछ होता है तुरंत कह देते तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। पार्श्वनाथ भगवान गए थे क्या? बड़ी बुरी हालत हो जाती है। जो लोग ऐसे समय में भगवान को याद करते हैं ना, उनकी दशा क्या होती है। मैंने एक बार सुना, गणेश विसर्जन का समय था, तो कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा, गणेश प्रतिमा को विसर्जित कर रहे थे। अचानक नाव का संतुलन बिगड़ा और एक युवक पानी में डूबने लगा। जब डूबने लगा तो उसने गणेश जी को याद किया। गणेश जी को याद किया तो कहते गणेश जी प्रकट हुए और डांस करने लगे। गणेश जी प्रकट हुए और डांस करने लगे। उसने कहा भगवान मैं मर रहा हूं और आप डांस कर रहे हो। तो गणेश जी ने कहा तुम हमें डुबा करके डांस करते हो तब नहीं बोलते। खैर ये तो एक जोक है, लेकिन सच्चाई यही है, भगवान तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। भगवान तो ये कहेंगे कि अब तू खेल कैसे खेलता है, अपने आप को संभालो। पूजा उपासना का जो आध्यात्मिक मकसद है उसे समझने की कोशिश करें। यदि वो हमारे समझ में आ जाए तो जीवन की लीला ही बदल जाए, सारी विडंबनाएं दूर हो जाए। आज वे लोग ऐसा बोलते हैं जिनकी आस्था नहीं है। आस्था होती तो ऐसे स्वर प्रकट ही नहीं होते। मैंने पहले भी कहा था, धर्म आस्था की परिणति है। प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप धर्म की क्रियाओं में बदलाव हो सकता है, लेकिन धर्म का स्वरूप कभी नहीं बदलता। हमारे यहाँ एक शब्द आता है, देश काल की स्थिति के अनुरूप धर्म करो।
तीर्थंकर भगवंतों ने मनुष्यों को का क्या, पशु पक्षियों को भी धर्मी निरूपित किया है। वे पशु पक्षी भी धर्म धारण करके 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, ऐसा शास्त्र का विधान है। वे भी व्रती बन सकते हैं, ऐसा शास्त्र का विधान है। शास्त्रीय भाषा में मैं आपसे कहूं तो 5वें गुणस्थान तक आ सकते हैं, यानी तुमसे भी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन वे तुम्हारी तरफ 16 का भोजन करते हैं, ऐसा विधान नहीं देखा। वे तुम्हारी तरह रोज देव दर्शन करते हो, ऐसा नहीं देखा। वे तुम्हारी तरफ पूजा करते हो, ऐसा कोई विधान नहीं देखा। लेकिन फिर भी उनके साथ धर्म है। क्यों? वो जिस परिस्थिति में जी रहे हैं वहां उनके लिए वही धर्म है। उनका धर्म उनकी श्रद्धा और उनके संकल्प से जुड़ा हुआ है, उनके व्रतों से जुड़ा हुआ है, जिसका वे दृढ़ता से अनुपालन करते हैं, तब अपनी आत्मा का उद्धार करते हैं। तो आज के इस दौर में जब तुम्हारे पूजा पाठ की क्रियाएं कुछ कम हुई, कम तो नहीं हुई, कुछ लोगों की तो बढ़ गई, बस स्थान बदला, मंदिर की जगह घर आ गया, बल्कि ये कहूँ घर ही अब मंदिर बन गया और बनाने वाला बना सकता है। वो कर रहा है। क्यों? वर्तमान देश काल में यही धर्म है। बल्कि मुझसे पूछो कि जो धर्म स्थानों में जाने की जिद कर रहे हैं वो एक प्रकार से अधर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनके निमित्त से ये संक्रमण फैल सकता है। इस आध्यात्मिकता को समझे बिना व्यक्ति धर्म के प्रयोजन को नहीं समझ सकता। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति का संदेश आया कि अब इतने दिन हो गए, हम पहले तो 25 किलोमीटर दूर तक जाते थे भगवान के दर्शन करने। जब हम नौकरी में थे, एक अधिकारी का मैसेज आया कि 25 किलोमीटर दूर तक हम जाते थे, महाराज से बोलो, और अब आज है कि बाजू में मंदिर है, जा नहीं पा रहे, वो भी महाराज के आदेश के कारण। और उस समय भी महाराज ने आदेश दिया था कि दूर हो तो भी जाओ। हाँ, आज उस भाई को मैं कह रहा हूँ, 5-6 दिन पहले ब्रह्मचारी राकेश ने बताया था मुझे। तो उस भाई से मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा होगा कि उस समय तुम्हारा वही धर्म था और इस समय तुम्हारा यही धर्म है। उनका कहना था हमारी आदत ना छूट जाए। अगर संकल्प पक्का होगा तो आदत कभी नहीं छूटेगी। संकल्प के बल पर बुरी सी बुरी आदत को बदला जा सकता है। बस ठीक है, ये आपातकाल जब खत्म होगा, हम सबसे पहले भगवान के चरणों में जाएंगे, उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे कि प्रभु आपकी कृपा से मैं सुरक्षित आपके चरणों में आ गया। अभी तक तो दूर बैठ करके आपको याद करता था, आज आपके चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिल गया। महाराज फिर आपने बोल दिया भगवान तो बचा ही नहीं सकते, तो आपकी कृपा की बात कैसे हो गई? ये भी सवाल है ना। भगवान ने हमें कुछ दिया नहीं, और बिल्कुल मैं कहता हूं भगवान देते नहीं, फिर भी कहने में आता है कि भगवान की कृपा से हुआ। क्यों? ये हमारी विनम्रता है, ये हमारी कृतज्ञता है। मैं आपसे कहूं, एक व्यक्ति जो बड़े जोहरी का बेटा, पिता की मृत्यु के बाद अपने घर की सारी संपत्ति को उड़ाना शुरू कर दिया। एक एक करके सारी संपत्ति खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा। रहने के लिए एक छोटा सा मकान बचा जिसमें वो रहता था। और पिता ने कहा था कि बेटा कुछ भी हो इस मकान को मत बेचना। सब बिक गया। अब खाने के लिए भी लाले पड़ने लगे, दाने दाने को मोहताज हो गया। सारे दोस्त यार किनारा काट गए। संकट की घड़ी में वो अपने पिता के मित्र के पास पहुंचा
और कहा कि चाचा मेरी स्थिति खराब हो गई है, अब तो मुझे खाने के भी लाले पड़ने लगे हैं, आप कुछ उपाय बताओ। अरे बेटा, तो इतना दीनहीन बनकर के आया, मुझे आश्चर्य है, तू तो आज भी करोड़पति है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तू आज भी करोड़पति है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जा अपने घर का दक्षिण कोना खोद। अरे चाचा, कहाँ मजाक कर रहे आप, दुनिया तो हंसी उड़ा रही, आप भी हंसी उड़ाओ। मैं करोड़पति, यहाँ तो तन पर पहनने के लिए वस्त्र नहीं, खाने के लिए रोटी की जुगाड़ नहीं, और आप मुझे करोड़पति। बेटा मैं मजाक नहीं करा, सत्य कर रहा हूँ। चाचा घर खोद दूंगा तो फिर कहीं घर न जाए तो रहूंगा कहाँ। मैं तुझसे कह रहा हूँ, जा तू घर का दक्षिण कोना खोद। वो गया, दक्षिण कोना खोदा, 2 फुट खोदा, पूरा तहखाना निकल गया, और उसमें रत्नों से भरा खड़ा झिलमिल प्रकाश देख करके आंखें चौधिया गई। चलो चाचा आओ, आप अपनी चीज संभालो, आओ आपकी अपनी चीज संभालो। आपने तो मुझे माला माल कर दिया, निहाल कर दिया। धन्य चाचा, मुझे पता नहीं था, आपने तो मुझे करोड़ों का माल दे दिया, मैं तो कंगाल था, फटे हाल था। आप धन्य हो चाचा, धन्य हो, आप मेरे तारनहार हो। कहीं मैं और मकानों की जगह इस मकान को भी बेच दिया होता तो क्या होता, आपने नहीं बताया होता तो मेरा क्या होता। मैं तो दीन था, आपने मुझे सम्राट बना दिया। मैं तो रंक था, आपने मुझे राजा बना दिया। आप धन्य हो, आप धन्य हो, आप धन्य हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कुछ ऐसे ही तो उद्गार निकलेंगे, बोलो, निकलेंगे ना। तो बस उस चाचा ने उसको कुछ दिया या केवल बताया? तो बस भगवान हो या गुरु, वो हमें देते नहीं, पर हमारे भीतर छिपे हुए निधान का परिचय देते हैं। और जब उस निधान का परिचय और पता हमें मिल जाता है तो हम सारी क्रेडिट उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है वह सब आपकी कृपा से हुआ है। व्यवहार में यही कहा जाता है। और यदि वो अपने चाचा के पास जाता नहीं तो उसकी दशा तो ऐसी खराब हो ही चुकी थी, वो बर्बाद हो गया था। तो ऐसे ही जो भगवान की शरण में जाता है वो अक्षय निधियों का अधिपति हो जाता है, और जो भगवान की शरण से दूर होता है वो भव भव में भिखारी बना रहता है। अपने इस भिखारीपन को दूर करना चाहते हो, अपने अंदर की अक्षय निधियों को उद्घाटित करना चाहते हो, भगवान की शरण में जाओ। वो देंगे भले नहीं पर मिलेगा सब कुछ। ये एक ऐसे दाता है जो देता कुछ नहीं पर जाने वाला पाता सब कुछ है। ये तो स्वाभाविक है। पेड़ के नीचे जाओगे छाया अपने आप मिलेगी, मांगना थोड़ी पड़ता है। वे लोग महामूर्ख माने जाते हैं जो पेड़ के नीचे जाकर छाया मांगते हैं, पर यहां मांगने की जरूरत नहीं। ये छायादार बटका वृक्ष है, उसके नीचे जाओगे तुम्हें छाया मिलेगी, संबल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, और अपने आगामी यात्रा को पूर्ण करने का साहस भी मिलेगा। तो इस उद्देश्य से धर्म की उपासना करो जो तुम्हें तुम्हारे जीवन की चरम लक्ष्य तक पहुंचा सके, जीवन की मंजिल तक पहुंचा सके, उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए। वैसी दृष्टि जो उद्घाटित कर लेते हैं वे धन्य हो जाते हैं, बाकी सब संसार में ही रुलते फिरते हैं। हमने अभी तक यही किया है। भगवान की सानिध्य में आने के बाद भी भगवत्ता से अपरिचित रहने के कारण इसी तरह भटके हैं। काश हमने भगवान की सच्ची श्रद्धा अपने हृदय में प्रकट की होती और एक आध्यात्मिक दृष्टि से अभिप्रेरित होकर धर्म की उपासना की होती, तो आज हमारी स्थिति कुछ और होती। अभी भी वक्त है, हम अपनी स्थिति को सुधारें,
अपने अंतरंग में उस आध्यात्मिकता का संचार करें जो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करती हो, जो हमारे लिए हर पल संबल देती हो, सहारा देती हो। और आज के इस दौर में एक ही मात्र सहारा है, बाकी तो लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। अभी मेरे संपर्क के एक व्यक्ति जो भारत से बाहर थे, कोरोना से लड़ करके बाहर आए, कोरोना से लड़ करके बाहर आए। उनका संदेश आया, बोले इस घड़ी में हमने एक ही बात आपकी याद रखी, कर्मोदय को स्वीकार करो और आत्मा के श्रद्धानी बनो। हमने भेद विज्ञान का स्मरण किया, कर्मोदय को स्वीकार किया, डॉक्टरों की सलाह के अनुसार चिकित्सा की, लेकिन मन में एक ही बात बैठा के रखी, कर्म का उदय आया है, ये चला जाएगा, कर्म का उदय आया है, चला जाएगा। मैं ठीक हो जाऊंगा ये मुझे विश्वास था, क्योंकि मुझे अभी बहुत काम करना है और ये मेरे लक्ष्य में था। मैं इस विश्वास के साथ, मेरे मन में रंच मात्र भय नहीं हुआ, न चिंता हुई। परिवारजनों से भी कह दिया, घबराओ नहीं, ये बीमारी आई है, मैं ठीक हो जाऊंगा। जिस मनुष्य के अंतरंग में ऐसा विश्वास होता है, वो बड़े बड़े संकटों को पार कर लेता है। ये विश्वास कौन देता है? धर्म देता है। तो जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में सहारा अगर देगा तो धर्म देगा। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं बाजार की स्थिति खराब हो रही है, आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ेगा, व्यापार उद्योग सब ठप हो जाएंगे, नौकरी में अनिश्चितता की तलवार लटकी हुई है, फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी वीक हो रही है, क्या होगा? लोगों की नींद उड़ने लगी है। अभी हुआ कुछ नहीं है, अभी तो बस यहाँ सब खा पी रहे हैं, लेकिन फिर भी नींद उड़ रही है। लोगों की नींद उड़ने लगी है, घबराहट है। लेकिन ध्यान रखना, ये चिंता, ये भय, ये घबराहट, ये आतुरता केवल और केवल उन लोगों के अंदर होगी जो धर्म से दूर है। जिनने धर्म को धार रखा वो एक ही बात समझेंगे कि इस संकट का समता से सामना करना ही मेरा धर्म है और ये सब ठीक हो जाएगा। क्यों? कि उत्थान के बाद पतन और पतन के बाद उत्थान, रात के बाद प्रभात और प्रभात के बाद रात का क्रम चलता है। ठीक है, रात आई है, प्रभात होगी, होगी नहीं, होने को है। प्रभात होने को है, उसके अंदर धैर्य होगा, उसके अंदर समता होगी, उसके अंदर सकारात्मकता होगी, उसके अंदर सहनशीलता होगी, तो वो इन सब चीज़ों को जीतेगा। धर्म हमें यही पाठ पढ़ाता है। तो हम उस धर्म के मूल स्वरूप को समझें, उसके अनुरूप धर्मोपासना करते जाएं, जो हमारे जीवन में एक नई प्रेरणा दे, एक नई उमंग जगाए। नकारात्मक सोचने से कुछ नहीं होगा। अब ये परिस्थिति किसी एक पर नहीं है, ये वैश्विक संकट है, हर किसी को सामना करना पड़ रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को हथियार डालना पड़ रहा है, तो हम कहाँ लगेंगे? सबका जो होगा वो मेरा भी होगा। बस हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो इससे कम से कम प्रभावित होंगे। संयम रखेंगे तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। प्रयास यही करना चाहिए। संयम रखे, अपने आप को संयत रखे और कुशलता से इस संकट को पार करने का प्रयास करें। जितना भी समय लगेगा, अभी तो केवल इसको जानना और देखना है। इसको लेकर व्यग्र और बेचैन होने से कोई लाभ नहीं है। इस सृष्टि में इस तरह के संकट अनेक अनेक बार आए हैं, और मैंने कल जैसा कहा था कि समय घाव करता है और समय ही मरहम बनकर घाव भरता है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा सही होगा, जो होना होगा वही होगा। इस उक्ति को याद रख करके चलिए और जीवन को आध्यात्मिक मोड़ दीजिए। बस इस भाव के साथ, मंगल भावना के साथ समापन करेंगे।
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।